हु इज गुड मैन, हु इज ट्रू मैन। ठीक है, ट्रू मैन कौन है, गुड मैन कौन है। देखो ये बिल्कुल वही है कि मैं स्टार्ट हुआ एक मूवी से, ट्रू मैन की एक्सप्लेनेशन से। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि देखो, एक तो मैं खाली बैठा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए एक से अरेंजमेंट में चल रही है, ये सब चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है, इसलिए दिख रही है ताकि मैं इन चीज़ों पर तर्क करूँ। मैं आज ही कई सारी वीडियो बना लूँ, आज ही कई सारी ऑडियो बना लूँ, ताकि जिस जो मेरा आने वाले समय है उस समय में मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ, उस समय मैं लिसनिंग कर सकूँ। अभी एक पे चाटा बजा के तो बात करी जाए ट्रू मैन की या गुड मैन की, तो सिंपल सा समझो। देखो ये हकीकत है, एक शॉट मैंने अभी भी देखी, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरे अंदर एक फीड डाल दिए, इन्फ्लुएंस करिए, छोटा इन्फ्लुएंस करिए, फिर मैं उसको इम्पैक्टफुल बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, कि एज एक सर्विस और एक गुड का यूज करके अनदर सर्विस एंड गुड प्रोवाइड करा रहा हूँ। हट जा यहाँ से, भग जा यहाँ से, पहले बता रहा हूँ मैं इतनी जोड़ के मारूंगा, मैं बच्चा नहीं देखूंगा एक पल भी। ओले 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 मेरा भाई, ओले ओले मेरा बच्चा, चल अब जा। तो मेजरली हमें क्या समझ में आना चाहिए, एक गुड मैन, एक ट्रू मैन, एक गुड मैन और एक ट्रू मैन। तो समझो, देखो ये चीज हकीकत है। क्या मास्टरबेशन करने से आपको इम्पैक्टफुल, देखो एक मैंने शॉर्ट देखी, जो गुड मैन और ट्रू मैन, मैंने एक शॉर्ट देखी, उसमें बता रहे, मतलब एक पॉडकास्ट का समझने का, तो उसमें एक शॉर्ट में दिखा रहे। देखो मैं देखता नहीं पहले वाला, मैं कोई भी रिपीटेबल चीज़ बार बार नहीं देखता, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मैं कोई चीज़ देखता रहता, अलग अलग चीज़ें देखता हूँ, अलग अलग चीज़ों का फीड देता हूँ, जो आगे वो ठीक है एक्सप्लेन। एक टीम कहाँ की है पता नहीं, पॉडकास्ट वाले ने बताया नहीं, शॉर्ट में देख रहा मैं, लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखता नहीं। ठीक है, मैं चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मैं चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होता, पहली बात तो इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी ग्रेट फिलोसफी करने नहीं देती इतने आसानी से किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ से प्रभावित या किसी भी चीज़ को बिलीव में मान लेना। मैं बिलीव नहीं मानता, मैं लॉजिक मानता हूँ, मैं समझ मानता हूँ। मेरी सिद्धांत कहते हैं समय के संग चीज़ें सीखी जाती है। तो मैं चीज़ों को वैसे भी नहीं मानता कि एक सामान्य व्यक्ति की तरफ बिलीव मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रहा हूँ कि ये मेरा जीवन बेहतर करेगा। मैं जानता हूँ जीवन सबसे ज़्यादा पहले हम बेहतर करते हैं अपना, हमारी ज़िंदगी कोई और नहीं तय करेगा, हम ही तय करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं, ये महत्व रखता है। आप क्या कर रहे हो ये महत्व नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो ये महत्व रखता है। क्योंकि जब दोनों ध्वनियों में देखो तो अंतर यह है, जब आप अपने आप से पूछ रहे हो आप क्या कर रहे हो, महत्व नहीं रखता, मतलब आप तक जो कुछ करा है, जो भी कुछ करा है महत्व नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो, मतलब एक नया जोश, एक नई मेंटेलिटी, एक नया जीवन आपका यूँ दिखा रहा है कि अब आप जो करोगे वो कुछ अलग ही करोगे, जो पहले से बेहतर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप क्या कर रहे हो महत्व नहीं रखता, बल्कि आप क्या कर रहे हो ये महत्व रखता है। ये सेंटेंस इज मोस्ट यूनिवर्सल प्ले, कि दोनों एक ही है पर दोनों के सीक्वेंस अलग अलग है। कि एक कह रहा है कि ब्रह्म और एक कह रहा है काल, तो दोनों हैं एक ही पर दोनों के अंतर है, दोनों एक दूसरे विरुद्ध है। कि आप क्या कर रहे हो महत्व नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो ये महत्व रखता है। तो सिंपली सी मीनिंग आप यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि मैंने 3 मूवी एक्सप्लेनेशन देखी, प्रभाविकता देखी, अलग अलग चीज़ों की देखी। एक ट्रू मैन की देखी जहाँ पे जिम कैरी मतलब मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर भी है वैसे तो, एज पर पर्सनली, ठीक है ना, उनसे थोड़ा इंस्पायरेबल भी हूँ, बट फिर भी जिम कैरी जो है, अब नेम मुझे याद नहीं है, मैंने वाकई में बता दूँ, हकीकत में नेम मेरा फॉल्ट है कि मुझे कईयों के नाम याद नहीं रहते हकीकत में, ये क्योंकि हमें प्रभावितता के संग आते हैं। ठीक है, तो जिम कैरी जो है उनका जो ट्रू मैन वाला वो था, वो एक्सप्लेनेशन देखी, उधर से मेरे दिमाग में आया ट्रू मैन। ठीक है, फिर एक क्या बोलते हैं और मूवी देखी जो गुड हैप्पीनेस ऑफ गुड वाले कैरेक्टर, तो उनकी एक मूवी देखी, एक्सप्लेन देखी, उनमें कुछ चीज़ें समझ में आई, हेल्पिंग अ गुड पर्सन। फिर एक जेल में रहने वाले व्यक्ति की रियल कहानी देखी, मूवी एक्सप्लेन देखी, उसमें मुझे समझ में आया कि भाई व्यक्ति क्या बोलते हैं, कैसे चीज़ें बुरी भी घटती है और कैसे जीवन से बाहर भी निकला जाता है, कैसे जीवन में रियल चीज़ें प्ले भी होती है। ठीक है, और भी चीज़ें पता चलती है। तो मैंने ये भी जाना कि भाई कि रियलिटी में एक टीम थी, एक टीम 2 बार हारी, जीती नहीं। उनका कोच क्या करा ना, उन्हें ट्रेनिंग फील्ड में लेके गया, नहीं लेके गया, उसने कुछ हल्का सा चेंज करा, उन्हें जाके 3 घंटे दे दिए, होटल में जाके लेके गया,
कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। 6 महीने की प्रैक्टिस ने 2 बार हरवाया, कोई काम की नहीं आई हैं। और सिर्फ 3 घंटे जो करना है वो करो, उसके बाद कुछ नहीं, बस फेवर दे दिया। माइंड पर्पसली इफेक्ट करता है कि माइंड जब बिलीव करता है कि हमें जीतना है, माइंड को जब खुशी मिलती है, मैंने कहा ना सूक्ष्म स्वीटी ब्यूटी पाए आपकी जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि उसके बाद दुख नहीं लगेगा, ना ये अत्यधिक ना ये बिल्कुल समाप्त होता। अगर आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल चैन समाप्त कर देते हो तो आप बोरिंग हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और अपनी जिंदगी त्यागने की सोचोगे। और यदि आप पूरी स्वीटी ब्यूटी स्पाइस को बिल्कुल ही स्वीटी की जगह, स्वीटी का मतलब क्या, छोटी छोटी खुशियाँ, और छोटी छोटी खुशियों को लार्ज बना दोगे, उसके में भे जाओगे, कंफर्ट देखोगे, तो आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, आलस वगैरह ये सारी चीज़ आ जाएगी। मैंने कहा ना एक लाइफ में परफेक्ट कौन बनाता आपको, यही पर्पसेस बनाते। पर्पसेस क्या है, द स्मॉल स्वीटी ब्यूटी स्पाइस, द स्वीटी ब्यूटी स्पाइस, ठीक है ना। एक सूक्ष्म स्माइल एंड देन यू विल चेंज, बिकॉज आई एम मैन, आई एम अ मैन, आई एम अ क्वालिटी ऑफ मैन। देखो मैं कहता हूं कि देखो फिलोसोफर और ग्रेट फिलोसोफर में अंतर क्या है। फिलोसफी जगह परिस्थितियों के अनुसार आती है। मैं ऐसा नालायक बच्चा हूं जो यूनिवर्सिटी ना गया है, फिर भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लिखा जा रहा है, बोले जा रहा है प्रत्येक चीज़, ना कोई गलत ना कोई चीज़ में अवधारणा में चेंजिंग करनी, सब अवधारणाएं अपनी अपनी जगह सही है। गलत जगह पुट हो रही है तो वो गलत कहला रही है। मेरी अवधारणा कभी भी किसी से बिलोंगिंग नहीं होती, और ये रियलिटी है एवर टाइम। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ क्योंकि मेरे को सारा कुछ पता है, मुख्यतः मैं क्यों बोलता हूँ सारा कुछ पता है, क्या मुझे मानव जीवन में सारा कुछ पता है? नहीं, पर मेरी प्रारंभिक सोच जो चीज़ें प्रकट करती है उसको सब कुछ पता है। वो जब मेरे अंदर लाती है तो ऐसी चीज़ें ले आती है जो कोई और मानव चिंतन नहीं कर पाता। एक ही मार्केट में एक व्यक्ति अपना जीवन काट के बैठा, और एक ही मार्केट में मात्र मैं 5 दिन बैठा हूँ, 5 दिन में वो सिद्धांत लिख दिए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ रेगुलेट कराती है अपने अंदर, ताकि वो अपने आप को कंपनी एक बेटर प्रोडक्टिव कंपनी बना के रख सके, मात्र 5 दिन। ये है ग्रेट फिलोसफी, ठीक है। फ्रेडरिक नीचे ने बेशक कहा कि जब आप आसमान में ऊंचा उड़ते हो तो जो उड़ नहीं पाते वो आपको बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, और जिंदगी में वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, आप उनके लिए बहुत दिख नहीं पाते उनमें मेजरली। मतलब आपको ऊंचा उड़ना पड़ेगा, ऊंचा सोचना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हम नरम बनने के लिए बने। जब हम दुर्लभ परिस्थितियों के दुर्लभ बन जाते हैं तो लोग कहते हैं आप जी कैसे हो, तो आप कहते हो मैं जिया नहीं हूँ, मैं मर के दोबारा जन्म लिया हूँ, ठीक है, ये हकीकत है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल वो है, गुड है, बेटर है, बट मैं बेसिकली आपको एक चीज बता दूं, आपकी दुर्लभता या आपकी जीवन की प्रत्येक क्रम नियमों पे चलनी अनिवार्य है। समय दिया जाता है, आप जितना घूमना है उतना घूम लो, पर एक समय दिया जाता है कि आप प्रोडक्टिव हो। लाइफ इज द बैलेंसिंग पॉइंट। मैं जब काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ या जीवन जीता हूँ, अपना सांसारिक जीवन जीता हूँ, तो मैं अपने प्राकृतिक जीवन को भूल जाता हूँ। यही है कि मैं वापिस छुट्टी करने की नहीं सोचता, मेरी 100% अटेंडेंस रहती है हमेशा से, ठीक है, किसी भी काम के प्रति 100%। और एक फॉल्ट आ जाए तो मेरी वो 100% अटेंडेंस ऑलवेज लीव हो जाती है, मतलब कभी वो 99% नहीं रही। या तो मैंने कोई काम करा है तो बिल्कुल शिद्दत से करा है, मतलब कि 100%। और यदि अगर मैंने एक छुट्टी कर ली तो जिंदगी बस फिर मेरी यही है, एक छुट्टी, मेरा वो 99% कभी नहीं होता, मैं उस चीज़ को ही छोड़ देता हूँ। और ये हकीकत है, मेरी लाइफ का हर एक पेज में ये दिखा होगा। क्यों? मैं जब मान के चलो, मैं जब स्कूल पढ़ता था 11वीं क्लास में, 11वीं 12वीं क्लास में, मेरी 11वीं क्लास की पूरी अटेंडेंस 100% है, एक भी दिन स्किप नहीं। और मैं रामपारा से आता था साइकिल चला, एक भी दिन अटेंडेंस स्किप नहीं। वाई? बिकॉज मैं जब चलाता था साइकिल तो मेरे अंदर एक जोश पड़ता रहता था कि तू 10 किलोमीटर साइकिल खींच के लाया है तो यहाँ कुछ पढ़ के जाना है, तो 10 किलोमीटर साइकिल खींच के लाया है तो यहाँ कुछ पढ़ के जाना है। एक ही ध्वनि बार बार डेली केवल एक ही गूंजती, तू 10 किलोमीटर साइकिल खींच के लाया है, कुछ पढ़ के जाना है, कुछ 10 किलोमीटर साइकिल खींच के लाया है, कुछ पढ़ के जाना है। 100% अटेंडेंस, एक दिन भी नहीं। बारिश के दिन भी मैं इतनी तेज साइकिल भगा रहा कि बारिश पूरी भिगोरी अंदर से लेकर ऊपर तक, फिर भी मैं रुका नहीं। क्यों? स्कूल जाना है तो जाना है तो जाना है तो जाना है, 100% अटेंडेंस, पानी है तो पानी है, दैट्स अ गोल एवर टाइम। और फिर क्या हुआ? हरामजादा छला नालायक बनपा, और मेरे को एक दिन की छुट्टी करवा के मैंने स्कूल ही लीव कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे। मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैं बताऊँ कितने घंटे पढ़ता था मैं? एक साधारण व्यक्ति सोचता हूँ मैं कितने, मेरा पूरा अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस इस तरीके से चलता था, मेरा जो ब्रेन था इस तरीके से डेवलप था कि मेरा डिसिप्लिन 6 घंटे स्कूल के होते थे, मैं 5.5 घंटे पढ़ता ही पढ़ता था।
कैसे? खाना लेके गया घर से, पहला हैप्पीनेस का पीरियड, एएमसी का है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्लासेस, वहां पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट करी, बंद करा, फिजिक्स का वो आया, फिजिक्स का जैसे आया तो फिजिक्स से पहले 10 मिनट केमिस्ट्री पढ़ ली, 10 मिनट केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर फिजिक्स की क्लास चली 30-40 मिनट, जब 30-40 मिनट की फिजिक्स की क्लास चली, फिर क्लास आई किसकी? आईटी की, तो आईटी की क्लास में भाग गया, आईटी की क्लास में आईटी पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब केमिस्ट्री का कोटा हो गया पूरा 30 मिनट का, ठीक है, आईटी बंद करी, अब उसके लास्ट में जैसे 10 मिनट बचे, उस 10 मिनट में आईटी को रिवीजन करो, अच्छा आईटी रिवीजन हो गया, आईटी के बाद फिर सीधा मैथ की क्लास में, अच्छा मैथ की क्लास में, मैथ मुझे सिंपल लगती थी, मैथ में प्रैक्टिस की जगह मैथ में क्या कर रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रखते, ठीक है, अब जब मैथ का पीरियड गया पूरा, तो मैथ के पीरियड में 40 मिनट ऐसे पढ़े, अब आया लंच, लंच का जो खाना था वो उन 10 मिनट में फटाफट खा लिया, और उसके बीच में पढ़े जा रहा हूँ, फिर पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, लंच भी था, तो लंच में क्या कर रहा हूँ, लंच में अपनी थ्योरम लिख रहा हूँ, लंच में अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, लंच में अपनी बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मतलब वो 20 मिनट तो उसी चीज को दे रहा हूँ जो चीज मेरे को देनी थी, ठीक है, फिर जब लंच किया, लंच के बाद जो सब्जेक्ट आया केमिस्ट्री का आया, तो केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री पढ़ी, देखो मेरा हमेशा से सुबह से क्या होता था, बाद में मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरी क्लासेस इस तरीके से अटेंड होती थी, शुरुआत के जो 4 थे केवल मैथ को छोड़ के वो 3 मेरे खाली जाते थे, तो उन खाली सब्जेक्ट में मैं ज्योग्राफी पढ़ लेता, बायोलॉजी पढ़ लेता, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता जो मेरे सब्जेक्ट से मैटर नहीं रखते थे, मतलब सब कुछ जनरल, ठीक है, और उसी में मैं अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा करता था, मतलब एएमसी का पीरियड जिसमें था मैं ज्योग्राफी और बायोलॉजी पढ़ता था शुरुआत में, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता था तो एएमसी का पीरियड चालू होने से भी पहले मैं ज्योग्राफी और बायोलॉजी पढ़ रहा होता था, ज्योग्राफी बायोलॉजी मेरे सब्जेक्ट नहीं थे, मैं पढ़ता था, ठीक है, उसके बाद जो एएमसी का पीरियड लागू हुआ उसमें मैं क्या बोलते हैं वो चीज़ें पढ़ रहा जो चीज़ सब्जेक्ट वाइज होती है, जैसे फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, क्योंकि वो मेरे फिजिक्स वाले सर जी करते इसलिए मना नहीं करते थे, ठीक है, अब ईएमसी जैसी भी थी, सेकंड सब्जेक्ट में केमिस्ट्री पढ़ ली वगैरह वगैरह पढ़ लिया, एक आधी चीज़ें पढ़ ली, और फिर मैथ के पीरियड में या तो मैथ सॉल्व कर ली या उसकी जगह और सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे कि अपने सब्जेक्ट के पास, तो मेरे सीक्वेंस हमेशा रहते थे। जैसे ये कंप्लीट हुआ, लंच का खाना मैंने पहले ही खा लिया, लंच के पीरियड से पहले ही खा लिया 5 मिनट पहले, फिर लंच के पीरियड में क्या करता था, मैं बायोलॉजी पढ़ा, थ्योरम बना रहा, ये कर रहा, लंच भी था, अब मेरे जो सब्जेक्ट चालू होते थे वो पढ़ने वाले होते थे, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स ये लगातार होते थे, इन 2 सब्जेक्टों में इन 2 टाइम में क्या करता था, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता था, इन 2 समय में मैं फिजिक्स ही पढ़ता था, और लास्ट के पीरियड में मैं मैथ सॉल्व करके मैथ की प्रैक्टिस करके चला जाया करता था घर पे, मतलब पूरा 5.5 घंटे मैं यूटिलाइज करता था एवरी टाइम। मैं प्रतिदिन 6 घंटे का स्कूल था मेरा, 6 घंटे का, मैं प्रतिदिन 5.5 घंटे लगातार पढ़ता ही पढ़ता था, फिर घर आके सुबह मैं रात में सो जाया करता, 1 घंटा पढ़ता, और फिर मैं रात में सो जाया करता 8-9 बजे, सुबह उठता 2-3 बजे, और 3 बजे उठ के फिर मैं 5 बजे तक पढ़ता, फिर मैं अपने मजे से मंडोल रहा होता, मंडोल मतलब कि 2 घंटे पढ़ा, और फिर उसके बाद भूल गया सब कुछ, और फिर थ्योरम सिद्धांत वगैरह 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 लिख के, मतलब मैं 10 घंटे डेली पढ़ता था लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, एवरी टाइम कंसिस्टेंट, बिकॉज मैंने कही थी ना स्वयं की पर्सनैलिटी वो है जो परफेक्ट है, परफेक्ट है, वाई, बिकॉज वो इतना डिसिप्लिन था, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मेजरली ऑफ टाइम, दिस ए गॉड पर्सनैलिटी हैव, बिकॉज ऑलवेज रीड, ऑलवेज पढ़ना, अब पढ़ता है 10-10 घंटे डेली प्रतिदिन पढ़ता था, और 365 दिन तो मेरी अटेंडेंस थी। अगर मैं बात करूँ 11th क्लास, तो 11th क्लास पूरी मेरी 100% अटेंडेंस, 12वीं के अगस्त तक मेरी 100% अटेंडेंस, बस एक दिन छुट्टी मारी अगस्त के महीने में, और उसी दिन मैंने 1 डे लीव एंड देन स्कूल लीव, हाँ, तो 99% पे मैं कभी नहीं चला, मैं 100% ही चलता हूँ ऑलवेज, यदि मैं परफेक्ट हुआ, इसे तो कहता हूँ 19 वर्ष का व्यक्ति यंत्र चलाना जानता है, ऐसे ऐसे यंत्र बनाएगा कि निर्माणित करने वाले व्यक्ति सोचेंगे हाउ इट्स पॉसिबल दैट ए ह्यूमन विल बी मेक, स्वयं अपने आप आ जाएगी, कलाएं अपने आप आ जाएगी, अभी इम्परफेक्ट हूँ तो अभी खटोल रहा हूँ कि आई एम इम्परफेक्ट, यू आर इम्परफेक्ट, बट वी विल परफेक्ट, ठीक है, हम परफेक्ट बन सकते हैं, ये है सामाजिक सोच। 19 वर्ष के बाद वाला व्यक्ति सामाजिक सोच ही रखेगा, क्योंकि वो आई एम परफेक्ट, यू आर परफेक्ट हो या ना हो डज नॉट मैटर, आई एम परफेक्ट, वी विल का मतलब है मैं ही अपनी बॉडी में परफेक्टेड हूँ, बट देन आई एम परफेक्ट, आई हैव अ टाइप ऑफ सस्पिशियस लाइफ, I will perfect and then I will Godfather, I am Godfather, इसलिए तो मैंने कहा डेविल जिसको जो परफेक्ट नहीं है, पर गॉड जो परफेक्ट है, डेविल जो तर्क चालाक जानता है कि अगर मेरे पे अगर कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है कि तुम पर बल नहीं है, तो ठीक है मैं आपकी मुंडी काट के हजारों लाखों व्यक्तियों को झुकाना जानता हूँ, छल का सहारा लेना जानता हूँ, ठीक है, और यदि आप मेरे को कहो कि मैं छलवान नहीं हूँ, तो ठीक है मैं बल से आपका नाखूनों से शरीर फाड़ना जानता हूँ, ये मेरी मेजोरिटी ऑफ ट्रेट है, कि यहाँ मेरे पे तरीके हैं कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं परफेक्ट बन सकता हूँ, कैसे बनना है ये मेरे पे चाल है।
पर माँ पहले करो, मैं था परफेक्ट। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि मैं बाद में भूला, पहले नहीं था, बाद में भूला। आई हैव अ ट्रेड, अ ह्यूमन मैच्योरेशन ऑफ ट्रेड, आई एम अ मैन। एक साहसी व्यक्ति हो सकता है, निडर हो सकता है, क्या बोलते हैं, गुस्से हो सकता है वो अपने ट्रेड में बेटर हो, परफेक्ट हो, बट दैट आर नॉट मी। वो मैं नहीं हूँ, मैं धैर्यवान भी रखता हूँ। एक साहसी व्यक्ति हो सकता है, बलवान हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, अपने गुस्से को क्या बोलते हैं अच्छे से एक पंच में डालना चाहता है, पर मैं साधारणता से बात करूँ, मैं धैर्यवान व्यक्ति हूँ, मैं योग वाला व्यक्ति हूँ। मैं 1 मिनट में दीवार से जो आवाज़ आई है वो साधारणता से शब्द देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में पड़ गया तो 1 मिनट में वही 2.5 किलो का हाथ पड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि ये योग कहलाता है साधारणता सा शब्द। एक बलवान व्यक्ति कितना भी जिम वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर मारेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, और यदि मैं मार रहा हूँ तो दीवार जगजगा रही है। ये क्यों? क्या ये प्रैक्टिस से हुआ है? हाँ, पर ये कैसी? योग से, ना कि केवल व्यायाम से। ठीक है, अपने शरीर को इतना हल्का कर दो और अपने शरीर को एक दिशा प्रदान कर दो तो इतनी तीव्र गति से फ्लो होगा जिससे किसी ने अनुमान नहीं करा होगा। तो पहली बात तो मैं 100% चीज़ों में रहता हूँ, पहले रहता था। पहले मेरी सोच थी चीज़ों को सही रखना, वो व्यवस्थित रखना, चीज़ों को बेटर रखना। समय के संग मेरा रूप बदला, चीज़ों को परफेक्ट रखना बंद कर दिया, चीज़ों को गुड रखना बंद कर दिया, चीज़ों में अच्छा बनना परफेक्ट बंद कर दिया। देखो अच्छा क्या है, गुड कौन है, गुड पर्सन कौन है? मैं किसी के लिए कैसा भी हूँ, मैं अगर साफ कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं उसके लिए गुड पर्सन हूँ। यदि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो आई एम ए गुड पर्सन। मतलब गुड मैं खुद नहीं तय कर रहा कि मैं गुड हूँ, गुड दुनिया तय कर रही है। अब क्या मैं सबको खुश करूँ, क्या मैं सबके लिए गुड बनूँ? नहीं, एक परफेक्टली पर्सन डिज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? आप कितना भी अच्छा बन लो, आप इतना भी अच्छा दिखा लो, दुनिया में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा कि वो आपकी बुराई करेगी, वो कभी न कभी आपसे ईर्ष्या करेगी। एक गुड व्यक्ति भी खटकता है, ये हमसे ध्यान रखना। एक परफेक्ट पर्सन भी, अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट है तो हम जैसे चालाक मुझे से बनती है सारी चीज़ें कि मैं भी, जब कोई व्यक्ति देखता है ना सुंदर है, आकर्षित है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डंडी खाने में बैठाना आता है, क्या ही मेरे अंदर का छल बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, मुझ पे तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आकर्षकता पे घमंड कर रहा है, मैं आकर्षित हूँ, यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो यदि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो मैं कहता हूँ मजदूर है, मजदूरी की कोई मेहनत नहीं है। क्यों ऐसे नियम क्यों बोल रहे हो? कि मेरे मन की वो मेरा भटकता हुआ मन कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तरीके है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि राक्षसी प्रवृत्ति कि ना तो मैं केवल एक देव हूँ, ना मैं केवल एक राक्षस, मैं उन दोनों से ही परे हूँ। कि कैसे चीज़ों के संग छल करना है। तो आई एम ए गुड पर्सन, या बिकॉज रियली आई एम द गुड पर्सन। क्या आई एम ट्रू पर्सन? या, क्योंकि रियली मुझे कहाँ गुड बनना है वो मुझे पता है। ठीक है, ये मेक का चॉइस करती है आपके पॉइंट्स, जो कि एक सिंगुलर लाइन बनाती है। सिंगुलर लाइन इज द नॉन कटेबल लाइन, नॉन टचेबल लाइन। दिस इज अ सिंगल लाइन, हैव अ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हैव अ ओनली वन सॉल्यूशन एंड वन इनपुट एंड वन आउटपुट, दैट इज अ सीक्वेंस। क्या मैं डिफरेंट सीक्वेंस एंड वेरिएबल सीक्वेंस जो चेंज हो सकता है, बिकॉज आई एम सिंगुलर लाइन। कोई चीज लाइक अप कर रही है प्लेन में, जब उसकी दो एक्सिस उसको कोऑर्डिनेट कर रही है, और यदि अगर सिंगल लाइन के बताए, सिंगल एक्सिस के बताए, तो सिंगल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज उसके कंपेरेटिवली कोई कोऑर्डिनेट बन ही नहीं रहा। मतलब नॉन टचेबल, नॉन वो, एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैव एवरी टाइप ऑफ आउटपुट बट हैव अ डिफरेंट आउटपुट। मतलब एवरी टाइप ऑफ चीज थिंग आर डिफरेंट, आर static, or the staticity, and that's a make who is make the reality. Because the 2 points have a make a line, and then illusions will be cancelled, and have an illusions will be cancelled, direction will be staticity, and then I always remember this is not a illusion, this is a reality. Yeah, this is a illusion world, virtual world, and have a virtual world, then play the points, have a lie the specific sequence, and that's a specific sequence, and the specific changing, and that's called a reality. Have a perception of reality of perceptions. Your reality of perception was the real perceptions, because this is the real perception, because the reality have been seen and have been imagined, and then your imagination will be real. What do you think about
always. Someone you ask and someone you think. But reality is illusion. But reality or perceptions you are real. Because does not change every time, every few per second. But that's a change when you think. Someone you think? Nah, never. Or neither. क्योंकि only just me think. टूटी फूटी अंग्रेजी कोई मतलब नहीं रखती। अगर आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको कहने का ले आता है, अगर आपको वे ऑफ स्टाइल आता है, तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्टाइल, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, जो आइसोलेशन में ही आती है। क्योंकि आइसोलेशन पर आप पे कोई सवाल नहीं उठाता। दुनिया सवाल उठाती है तो दुनिया जाए माचूद बने। मैं जानता हूँ मुझको कैसे अपने आप को बनाना है, मुझे कब अपने आप को गुरु की तरह स्ट्रिक्ट करना है, कब मुझे अपनी बाल पकड़ के यूँ कहना कि चलना है तो चलना है। डेट्स अ पॉइंट एवरी टाइम। वर्क करना है तो करना है। डेट्स अ पॉइंट एवरी टाइम। और जब मुझे पता है कि मैं प्रभावित हूँ, तो मुझे पता है कैसे निकलना है, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कुछ नहीं करना, एक कदम लेना। शरीर में बैठे हो, आलस कर रहे हो, देखो उस व्यक्ति को कितना वो मेहनत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत का कोई मतलब नहीं, वो मजदूर भी मेहनत करता है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्पायर मत हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे हो आलस में, ठीक है, पर क्या एक चीज़ बताओ, कब तक आलस में बैठोगे? 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, 5 पल, 6 पल, 7 पल, 8 पल, 9 पल, 10 पल, 11 पल, 12 पल, 13 पल। अभी गिनते आने लग गया, मन में चिंतन भड़कने लग गया। चलो हल्का सा एक काम करते, किताब केवल खोलते हैं, केवल खोलनी है किताब, कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, केवल किताब खोलनी है। चलो देखो पहले पन्ने में लिखा क्या। अच्छा ये लिखा है, क्या लिखा है ये? अब लिखो ऐसा जो सोचने में जोड़ लगाए और शब्दों में जान आ जाए, ऐसे शब्द जिन्हें जब भी पढ़ो लेखक के मन को जान सको। अब लिखी जाएगी काल्पनिकता है, जिया जाएगा सांसारिकता है, बोली जाएगी वास्तविकता है और देखी जाएगी प्राकृतिकता है। दिस इज द सोशल स्क्रिप्ट, सीक्रेट एंड सब्जेक्ट। दिस इज द वंडरेबल स्क्रिप्ट हैव वी मेड एंड दैट सोशल विल बी रियलिटी, है ना। और सांसारिकता है, मतलब समाज में जिया जाएगा, और सीक्रेट हकीकत कहलाएगी कि असलियत कुछ नहीं है, कि रहस्य है। प्रकृति एक तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें हर बार हम बोलेंगे, हर बार हम कुछ जानेंगे। और कल्पना कुछ नहीं है, कि स्क्रिप्ट है जो हमारे द्वारा रची गई है। हम एक रियलिटी में एक ट्रू पर्सन है जिसके लिए सब कुछ इल्यूजन है। ये कब था? जब मैंने ये किताब खोली, ये पन्ना खोला, क्या मेरे दिमाग ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया? दैट इज अ पॉइंट, आवर टाइम, अ स्टक ऑफ लाइफ और अ फक ऑफ लाइफ एंड अ स्टक ऑफ लाइफ। ये है मेरी मेंटेलिटी जो कहती है अगर कुछ नहीं कर सकते तब भी मैं तुमसे कुछ करवा दूंगा। ऐसी ही नहीं कहता कि आई हैव अ मोर इंटेलिजेंट पर्सन, बिकॉज मैं जानता हूँ कब फीड कैसा देना है। किसी बच्चे को अगर मैं डांट रहा हूँ तो मैं जानता हूँ बेहद रूप से कि कब उसको लाड़ देना है, कब उसको सूक्ष्म चीज़ें देनी है, ताकि वो कभी भी अटैचमेंट नहीं त्याग सके। मुझे जो बनाना है मैं उसको वैसा बनाता हूँ। मैं एक व्यक्ति को, एक बच्चे को 10 बार चाटे मारता हूँ, तो 10 बार चाटे मारने के बाद उसको आराम देता हूँ, ताकि वो चाटे मारने से कभी भागे ना, वो चाटे खाने की आदत एक्सेप्ट कर ले। और जब उसको दर्द होगा, पेन होगा, और जब छोटे छोटे सुख मिलेंगे तो उसको वो पेन छोटे लगने लग जाएंगे, वो दर्द छोटे लगने लग जाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी खुशी आपको बांधे रखी है, ये छोटी छोटी मोह आपको लगाव में रखे रखी है। इसलिए परिस्थितियों से प्रभावित होना ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको प्रभावित कर ना सकूँ ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स अ पॉइंट। मैं अपने आप को प्रभावित कर देता हूँ जीवन में। यदि मुझे कुछ करवाना है, यदि मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, यदि मुझे अपने आप को साहसी बनाना है, तो सामान्य से बातें मैं कहूँगा, अगर आज कुछ नहीं करा तो मर लो, जाके जमुना में कूद जाओ। या तो कुछ करोगे या कुछ मरोगे, बस या तो करना या मरना। जहाँ मैं ठान लेता हूँ, माँ मैं चीज़ें बोलने से पहले नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एवरीथिंग आर जस्ट स्टक, बट दिस लाइफ डज नॉट स्टक, आई एम डज नॉट स्टक। बस ये थिंकिंग, ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट, यू विल चेंज। क्या है ये? The mentality, the mindset. I'm a devil. I will think and I will influence others. Someone have a step? That's my trap? Neither or never.
तो क्या आई एम अ ट्रू मैन? या यू, बिकॉज all are scriptural, all are illusions. The one page have I seen, one page that I have seen, only one page, only one page जो कि मैंने पढ़ा। कब का? 7 तारीख 1 जनवरी की 2026। और आज क्या तारीख है? 10 तारीख अगस्त 2026। केवल इसलिए मैंने लिखा नियम हलवे नहीं लिख रखे, ये कुछ और सोच रहे हो। इसलिए मैंने कहा जो मैं बोलता हूँ, जो मैं दिखता हूँ, वो वास्तविक में वो हूँ नहीं। मैं कोई लव नाम का बालक नहीं जो मैं आ गया शरीर में और बोलने लग गया एक जीनियस इज आई एम इंटेलिजेंट आई एम पर्सन जैसी। मैं दिखाता हूँ पल पल और समय के संग मैं बदल भी जाता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी तय नहीं कर सकते बिकॉज मैं पूर्ण निरंतर की पहचान हूँ। तो यकीन है बोलने का तरीका पहले नहीं आता था, अब आता है। अकेलापन मुझी से पनपता है क्योंकि कुछ नाम है कुछ पनपना, वही मैं हूँ। मेंटेलिटी, मेरे पास मेंटेलिटी है। क्या मेरे पास मेंटेलिटी है? या जो दिख रही है वो है, और जो दिख रही है वो होगी, ये वाकित है। इल्यूजन्स हर कोई हो सकता है, पर मेरी नज़र में मैं एक इल्यूजन हूँ भी नहीं भी। मैं मानूँ तो हूँ और ना मानूँ तो ना हूँ। That's important of play, क्योंकि all are illusions। क्योंकि मैं जानता हूँ सभी imperfect है, but I will perfect बन जाते हैं। तो illusion से illusions बनाना, क्योंकि illusion ऐसी है बिल्कुल जैसे liability और ऐसा कुछ नहीं करा था। इस समय और आप बताते, आप तय करते हो क्या वो एसेट है या liability है, क्या वो एक गंदगी थी या क्या वो एक साफ चीज़ थी। क्योंकि जिसको गटर में मुंह मारना आता है वो गटर को कभी भी साफ वो गंदा नहीं कहता, क्योंकि वही उसकी दुनिया होती है। और अधिकांश व्यक्ति जो गटर से दूर होते हैं वो गटर को गंदा कहते हैं, वो गटर की तरफ प्रभावित भी होते हैं अदृश्य रूप में। ये हकीकत है। दिस आर रूल्स। तो आई एम अ ट्रू मैन, आई एम ए गुड मैन ऑलवेज। मैं हमेशा से अपने जीवन 2 तरीके से जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रकृतियों से, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपने घर में, तो क्या मैं अपने घर से जाना नहीं पसंद करता। मेरे को लगता है मैं अब शाम तक नहीं जाऊँगा, पर शाम को अगर मेरे को हल्का सा भी अगर महसूस होगा ना कि मुझे और रुकना चाहिए तो मैं रुकूंगा भी नहीं। मेरा हमेशा से नियमों पर चलता है। यदि मैं किसी जगह स्थित हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कम आता हूँ। क्यों कम आता हूँ? क्योंकि मैं वहाँ की जो रसिंग वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ जब मैं घर में अकेला भी होता हूँ ना तो बाहर के रोड का शोर मुझे डिस्टर्ब कर रहा होता है। यहाँ क्या है, मेरा घर गली में है तो मुझे बाहर का शोर डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। वहाँ क्या है, वो समाज में इसलिए कहता हूँ कि वो हर पल रसिंग में चल रहा होता है। वहाँ मैं अपने आप को ये सोचता हूँ क्या इस रसिंग फकिंग वर्ल्ड में फंस गया। यहाँ आकर मुझे एक अलग सा एक एहसास होता है कि चलो कुछ नहीं, यहाँ पे नालायक पनप रखे, पर इन नालायकों की कुछ पल तक की शांति है, उस कुछ पल शांति में जी लूँगा। पर उसमें प्रभावित नहीं हो जाता कि भाई वहीं अटक गया या वहीं रहना चालू कर दिया। अगर रहना चालू करता तो मेरे आसपास की चीज़ें अपने आप ही मुझे यहाँ से भगा देगी, लड़ाई झगड़ा वगैरह 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 वगैरह। मेरी परिस्थिति मुझे नहीं रुकने देगी। सामान्य से बात है, अगर मैं खुद भी ठहर जाऊँ। और यह हकीकत है कि प्रभावित हूँ मैं, कभी कभार मैं वो चीज़ें मांगता हूँ कि बाद में मैं खुद पछता हूँ। मेरी प्रकृति मुझे साफ साफ कहती है क्या जो निर्णय ले रहे हो क्या उसमें ठहर सकते हो, क्या वो बदलेगा नहीं? अगर नहीं बदलेगा तो दे दूंगी अभी, अगर नहीं बदलेगा तो दे दूंगी अभी, और अगर बदलेगा तो नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कितना भी बोल लो नहीं दूंगी ऑलवेज। अगर बदलेगा तो, और मुझे पता है कि आप बदलोगे या नहीं बदलोगे, इसलिए ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग करना कि मुझे 3 जने सिखाते हैं, एक मैं स्वयं, एक अहम और एक प्रकृति। तीनों ही तय करते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। स्वयं प्रभावित हो जाता है पर अहम प्रभावित नहीं होता। अगर अहम ने तय कर रखा है कि चीज़ें यहाँ से बदलनी है तो हाँ बदलेगी। कोई चीज़ नहीं रोक सकती, प्रकृति तक नहीं रोक सकती, परिस्थिति तक तय नहीं कर सकती। पल पल में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सेकंडों में समय नहीं लगेगा। अहम कौन? जो चीज़ों से प्रभावित नहीं है, जो शरीर में नहीं है, और ये वास्तविकता है। अब अगर तीनों वीडियो से जाने तो तीनों वीडियो से क्या जानते हैं? तीनों वीडियो से हम जानते हैं कि देखो जीवन का हर एक फेज़ आपका रूप बदल देता है।
एक ट्रू मैन की लाइफ क्या थी कि उसे सब चीज़ें वॉच कर रही थी, उसकी लाइफ में सब इल्यूजन था, सब उसकी दुनिया काल्पनिक बनाई गई थी, पर वो अपनी काल्पनिकता को जीवन जी रहा था। धीरे धीरे उससे जो चीज़ें थी अटैचमेंट, वो उसे रियलिटी बताने लग गई। वो उसे बताने लग गई कि तुम एक इल्यूजन्स में जी रहे हो, तो वो इल्यूजन्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसे भी लगने लग गया कि वास्तविक में क्या वो इल्यूजन्स पे जी रहा है। समय के संग उसने खोजने की कोशिश करी और प्रकृति उसे रोके रखती थी, बार बार उसकी लिमिट्स लगाने दी, बार बार उसे जाने से रोकी, उसे वर्ल्ड से बाहर निकलने की रोकी। पर जब उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करता रहा, लगातार प्रयत्न करता रहा, क्योंकि उसके अंदर एक बीज पनप के था। अब वो बीज धरती फाड़ के निकलना चाहता था, बेशक धरती बंजर ही क्यों ना हो। तो जब वो निकलेगा तो निकल ही जाएगा, ये कहलाता है दृढ़ संकल्प। ठीक है, कि जब बीज पनप गया और बीज के अंदर काबिलियत है, अगर वो ट्रू मैन है तो वो अपनी परिस्थितियों से निकल ही जाएगा एवर टाइम। और फिर क्या होगा? कुछ नहीं, जब वो आखिर में निकल गया तो वो यही कहता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। अच्छा दिन, अच्छी शाम और अच्छी रात, हो सके तो फिर मिलेगी। यही है लाइफ, कि लाइफ में आपके संग कोई कितना भी बुरा करे, आपके मन में एक कल्पना जरूर पनपनी चाहिए कि मैं अब इतना काबिल, इतना योग्य बन के दिखाऊंगा कि ये जो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं ये कभी नीचा नहीं दिखा सके। परंतु हमेशा ध्यान रखना, आपकी योग्यता और आप काबिल तभी बनते हो जिस दिन आप उस मुकाम को पहुंच लेते हो। तो आप जो लोगों ने आपको वो करा था, तो आप उनको संग अन्याय करने की जगह यूँ सोचते हो कि रियलिटी में आप यूँ सोचते हो कि ये मेरी लाइफ का फेस थे, अगर ये मेरे को बेइज्जत नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो आप उनकी कदर करते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उनको अपनी कमाई का हिस्सा देते हो गुरु शिष्य के, गुरु दीक्षण के रूप में। ये साधारणता सी बात है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, शिक्षा ना देने के बाद अंगूठा मांगा। एकलव्य इतना सामर्थ्यवान इसलिए बन गया क्योंकि उसने शिक्षा देने से मना कर दिया था। पर जब अंगूठा मांगने का अपना मानव द्वार देखा है, तो अंगूठे की पहचान आप ये देख लो, ये अंगूठा मुंडी के समान होता है। मुंडी ही छीन ली थी शरीर से, धड़ से गला, धड़ से गर्दन अलग ही कर दी थी प्रकृति ने। क्योंकि अगर आप मानवीय व्यापारिक चीज़ दिखाओगे, आप कितने भी बड़े गुरु क्यों ना हो, अर्थात आप शिव करो क्यों ना हो, शिव ही आपका मंडी काट देंगे एक ही क्षण में, क्योंकि शिव नहीं हो वहाँ पे, आप एक केवल छलावा है। और ये हकीकत है वास्तविक। मुंडी काटने वाला, वो अंगूठा काटने वाले की मुंडी ही उड़ा दी थी। तो मेरे नियम कभी भी वो नहीं जाते बुरे। यदि मेरी प्रकृति किसी के संग बुरा करती है तो मेरे संग बुरा, वो मैं खुद कहता हूँ कि होगा ही होगा। प्रभाविकताओं में बेशक मना करो, तो ये हकीकत है कि एकलव्य से केवल अंगूठा मांगा था, गुरु दक्ष कुछ नहीं दिया और दक्षिणा मांगने पहुंच गया पाखंडी, तो मुंडी भी उड़वा ली। कोई गुरु कोई वो महत्व नहीं रखता। फिर जब आपने शिक्षा नहीं दी तो पहली बात तो दक्षिणा मांगी नहीं जाती। एक आध्यात्मिक गुरु या वास्तविक गुरु कभी नहीं मांगता। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आपको यूं दिखाए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अपने अंदर को पहचानो, ये आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक का मतलब ये थोड़ी ना जो वेदों के क्या कहला रहा था। मैं कहता हूँ चारों वेदों को लगा के आग लगा दो, कोई महत्व नहीं जो आपको आपके बारे में नहीं बता सके। ऐसे चारों वेदों को उठा के आग लगा दो, अर्थात चारों मुखों को आग लगा दो। जो महत्व यूं नहीं दे रहे कि अगर आप इम्परफेक्ट हो, मानो अपने आप को इम्परफेक्ट, और देन रियलाइज करो कि मैं किस चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ, तो ऐसे चारों वेदों को उठा के आग लगा दो, कोई काम के नहीं है। क्योंकि पढ़ने से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान उसकी अनुभूति और अनुभव से प्राप्त होता है। और ये हकीकत है, बड़ी हकीकत है कि मैं ना तो चारों वेदों का ज्ञान जानता, ना मैंने किताबें पढ़ी, ना मैंने कुछ पढ़ी, पर मैं चौमुखों का ज्ञाता हूँ। मैं वेदों से अनेक जानता हूँ, प्रत्येक चीज़ से अनेक जानता हूँ, प्रत्येक जीव से अनेक जानता हूँ। इसलिए मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान अर्थात मुझे से बुद्धि उत्पन्न होती है। और वास्तविक में मैं इकलौता एक अकेला ही पाता हूँ, क्योंकि बाकी सब मूर्ख क्यों कहलाते हैं? बुद्धिमान है, चालाक है, सब कुछ जानते हैं, परफेक्ट है, और छलावे हैं मेरी आंखों के धोखे। क्यों मैंने अपनी पहचान ऐसी रखी कि मैं पूर्ण निरंतर हूँ, कभी भी मैं सुखी नहीं रह सकता, कभी भी मैं क्या बोलते हैं एक चीज़ पर टिके नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने दुनिया को ये दिखाना चाहा कि निष्कर्म भी कर्म करा जा सकता है, बिन भाव के कर्म भी करे जा सकते हैं। क्योंकि जिसकी इच्छा स्थिर नहीं है वो कभी कर्म कर ही नहीं सकता। ये हकीकत है।
जिसका मन स्थिर नहीं है वो कभी कर्म नहीं कर सकता। तो ये दिखाया, क्यों दिखाया? कि दुनिया को हर पल मैं अपने आप को ही गलत साबित करता हूँ। ओवर टाइम मैं अपने आप को ही कहूँगा तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर मैं कुछ करके दिखाता हूँ, और फिर अपने आप को ही कहता हूँ देख करके दिखाया बुकलंडी के। ये मेरी लाइफ है जो मुझे कैपेबल बनाती है। तो मेरे रूप एक नहीं अनंत है, अनंत रूपों की प्रक्रिया में दिखाता रहता हूँ, गुरु शिष्य के रूप में, स्वयं के रूप में। और यही वास्तविकता है कि आध्यात्मिक गुरु वास्तविक में वो गुरु कहलाता है जो दक्षिणा नहीं मांगता। वो केवल क्यों दे रहा है मैंने बताई थी पहले भी। एक ट्रू गुरु कौन कहलाता है, रियल गुरु कौन है? क्योंकि उसको मजा आ रहा है आपको ज्ञान देने से, उसकी ट्रीट ही ऐसे। हर किसी को फेवर चाहिए होता है ना, इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए होती है। उसे खुशी किस लिए आ रही है? आपको ज्ञान बता के आपको सही चीज़ें दिखा के, सही दिशा दिखा के, आपके कर्म बता के उसे खुशी आ रही है, क्योंकि उसकी ट्रीट ही ऐसी है। तो ना तो उसको पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न तो उसको भी मिल रहा है। स्वार्थी तो वो भी है, वो अपने आनंद भोग रहा है। जब वो आपको बता रहा है, आपको सही दिशा दे रहा है, तो उसके मन के अंदर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो उसको हो रहा है। जैसे एक पिता अपने बच्चों का निष्भाव से पालन पोषण करता है, फिर यूँ कहता है जब मेरे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, हाँ मुझे मन में शांति मिली। तो वो आपसे ना तो पैसा मांग रहा, ना आपसे संपत्ति मांग रहा, ना आपसे कुछ रिटर्न मांग रहा। केवल वो ये सोचता है कि हाँ मुझे मेरे मन में शांति मिली, मैंने अपने बच्चे को कामयाब कर दिया। ऐसे एक गुरु जो रिश्तों से नहीं होता, और वो एक गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, जहाँ वो आपसे रिटर्न नहीं मांग रहा, क्योंकि उसे रिटर्न हर पल मिल रहा था। और ये हकीकत है, वो विचलित रहता है जब उसे शिष्य नहीं मिलता। इसलिए मेरे नाम गुरु नारायण भी है। तो अगर गुड मैन और ट्रू मैन की बात करें साधारणतः से, तो सामान्यतः से हमें यहाँ पे समझ में आता है, मेजरली बेसिकली हमें यहाँ पे समझ में आता है कि देखो जीवन में आध्यात्मिक गुरु या वास्तविक गुरु कौन कहलाता है? जो कहता है अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आप कोशिश कर सकते हो? अगर आप कोशिश कर सकते हो और उस कोशिश पर टिके रह सकते हो, तो मैं आपको कामयाब बना दूंगा, क्योंकि उस पर नियम होते हैं। वो जानता है अगर कोई चीज़ कामयाब नहीं, अगर किसी में बल नहीं है, अगर उसका शरीर सूखा साखा है, तो योग इतना भी बलवान है कि उसके लिए कोई शरीर हो या ना हो, वो आत्मा तक को भी प्रबल बना देता है, अर्थात कल्प रूप धारण कर लेता है। और कल्प रूप मतलब कि प्रकृति के तत्वों को प्राण छीन के स्वयं रूप धारण कर लेना, अर्थात कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है। बिन शरीर के आत्मा नंगी चल रही है सृष्टि में, ये कल्प रूप कहलाता है, कल्प छाया का शरीर कहलाता है। और कल्प छाया का शरीर परमेश्वर के अलावा कोई नहीं प्राप्त करता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मेरे अनेकों जन्मों में लोगों ने मुझे अपमान करा है, तो ऐसे ऐसे शिष्य बनाए हैं जिनको, जो राजा के वंशज नहीं थे, और उनके नाम आज तक पूजे जाते हैं, क्योंकि उनको इतना काबिल बना दिया कि राजा तक की गद्दी के, राजा तक की मुंडी तक फाड़ दी। अब इस रूप में तुम चाणक्य ले लो, इस रूप में तुम कृष्ण ले लो, इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति ले लो, वो सब मेरे ही मन के रूप है। ये मेरे नियमों के विरुद्ध जो चला वो अपना अस्तित्व स्वयं नाश करता है, क्योंकि ये मेरे ही रूप है जो समय के संग भटक जाते हैं। तो उनको मुझे सही दिशा दिखाना आता है, मुख्यतः बात यही है। तो मन हो गया, प्रयास हो गया। अब दूसरी मूवी के बारे में सोचते हैं। पहली मूवी क्या हो गया, दूसरी मूवी में एक व्यक्ति ने अपनी एक अनदेखी, एक गलत निर्णय के कारण, एक गलत डिसीजन के कारण, ठीक है, एक गलती के कारण उसने 7 लोगों की जान ली। तो उन्हें 7 लोगों को डोनेट करा, 7 लोगों की लाइफ जिंदा कर। ये जो लाइफ है, हमेशा ध्यान रखना, लाइफ आपको सिखाती है एवर टाइम। अब ये गलती इसलिए होती है ताकि उस गलती को सुधार सको और आप कुछ महत्वाकांक्षा कर सको। आपका जीवन बहुत महत्व रखता है, प्रत्येक जीव का एक महत्व रखता है। अगर मान के चलो एक पूरे कंप्यूटर में अगर छोटी सी बारीकी सी ट्रांजिशन भी खराब हो जाए, तो उसका भी इफेक्ट दिखता है हमें लाइफ में, कि हर एक चीज़ के अलग अलग जगह पे। अब कुछ जने होते हैं वो अपनी जिंदगी को बहुत सरलता से ढूंढ लेते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट लोग।
इनके माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, समाज का एक सेवा बन रहा है और समाज में कार्य कर रहा है, उसका भी महत्वपूर्ण जीवन है। और कुछ लोग होते हैं लाइफ के अंत तक गोल नहीं ढूंढ पाते, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, आखिर में जाके वो एक कंट्रोलर बनते हैं। ये कहलाती है मैच्योरेशन ऑफ एज। ठीक है, कुछ लोग समय से पहले संपन्न हो जाते हैं, कुछ लोग समय के बाद संपन्न होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पर्पस चाहिए होता है लाइफ का। ये पर्पस कोई और नहीं बताता, ये हम ही बताते हैं अपने आप को समय के साथ कि हमारा पर्पस है क्या। हम अपने गोल जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्या हम पहाड़ में चढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हम जिंदगी को जीने के लिए पैदा हुए हैं, या हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी जिंदगी हमें तय करती है हम क्या बनेंगे, और हमारी जिंदगी मतलब हमारी चेतना, हमारी चिंतन हमें तय करता है हम क्या बनेंगे। हमारी सोच जैसी होती है हम वह पर्पस फाइंड करते हैं और उनमें ठहरते हैं समय के साथ। एक पागल व्यक्ति, एक कम दिमाग का व्यक्ति, वैसे मैं कहना पसंद नहीं करता, एक दिमाग में जिसको डॉक्टर कहते थे कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसके दिमाग की ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, आप हमेशा ध्यान रखें, जिसका कोई नहीं है मैं उसी का रूप धारण करता हूँ, मैं उसी के पास आता हूँ, मैं शिक्षा उसी शिष्य को देता हूँ जो सबसे गरीब है, जो सबसे दुर्बल है, मैं उसी को शिक्षा देता हूँ। क्योंकि और कोई तो अपने आप को समेट लेगा, जो नहीं समेट पाता उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा सीधा से यह है, जैसे एक माँ बाप के अंदर ये प्रवृत्ति साधारणतः शुरू का मुझे से पनपती है, वो अपने उस पुत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें ज़्यादा दुर्बल लगता है, जिसका जीवन उसको उनका अच्छा नहीं लगता, और जिसका लगता है उस पर कम ध्यान देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने आप को समेट लेगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, और जो नहीं संभाल सकता उस पर तो मैं समता का अधिकार रखता हूँ, ना कि समांतरता का। मैं समतावादी हूँ, अर्थात जिसको जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ मैं पहचान रखता हूँ, ध्यान सब पे रखता हूँ, योग सब पे रखता हूँ, नियंत्रण सब में रखता हूँ, नजरें सब में रखता हूँ, परंतु विशेष उसको प्राप्त कराता हूँ जो लायक नहीं है। मैं नालायक को लायक बनाता हूँ, अतः उनके पर्पस से ढूंढ के देता हूँ। मैंने कही नहीं थी कि द चंक ऑफ लाइफ वीडियो में यही तो कही थी मैंने कि एक पनपता है वो व्यूअर कह लो या उसको कह लो कि गॉड लाइक पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, वो क्या सब चीज़ में परफेक्ट है, पर उसका कोई गोल नहीं है रियलिटी में। उसका गोल क्या है कि वो औरों को उनके पर्पस से ढूंढवाए, और रियलिटी में वो मैं ही हूँ एवर टाइम। मेरे खुद के कोई पर्पस नहीं है, पर मैं जानता हूँ मैं एक जोड़ी हूँ जो चीज़ों को जहाँ पुटअप करना है, जहाँ उनकी कीमतें हैं, वहाँ बनाना जानता है। यही मेरी पहचान है। यही मेरी पहचान है, इसलिए आई एम अ गुड मैन, आई एम अ ट्रू मैन, आई एम अ गॉड फादर। और आखिर में अगर यूँ और चीज़ें बताई जाए कि जो बिल्कुल किसी लायक नहीं है उसको भी कामयाब बना देता, तो उसको भी समय के संग प्रयास और प्रयत्न और अभ्यास कहलाता क्या है कि जब जो कोई किसी चीज़ को नहीं उत्पन्न कर पा रहा तो उस चीज़ का सहायक बन जाए, उस चीज़ के एक महत्वपूर्ण कार्यपूर्ण बन जाए। अर्थात अगर कोई चीज़ वो नहीं सोच पा रहा तो सोचने लायक क्षमता नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं, संभालने लायक क्षमता तो पैदा कर दे। ये चीज़ है, मैं हर एक व्यवस्था को संतुलित या संतुलित रखता हूँ, संतुलन रखता हूँ, चीज़ों को उनके अनुसरण रखता हूँ। एक जानवर की भी बहुत मूल प्रकृति रखती है। एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है वो इसलिए क्योंकि संतुलन है जीवन का नाम। और ये संतुलन कब दिख रहा है? जब मैं किसी चीज़ पे हिंसा कर रहा हूँ। एक जानवर किसी जानवर को अगर हिंसा से मारता है तो मार ले, वो एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, 10वीं बार उसे खुद एहसास होगा, उसके अंदर खुद स्वयं कहेगा तुम इतनी हिंसा से मारो, हर बार अपने आप को तीव्र गति से किसी जानवर को बुरी खुंखारता से मार रहे हो, उसके अंदर एक मन भाव प्रकट होगा। ऐसा क्यों? एक शेर भी 100 जानवरों को मारने के बाद, 100 इंसानों को मारने के बाद, 100 व्यक्तियों को मारने के बाद जब उनकी आंखों में नहीं देखता, अगर एक बार आंखों में देख ले तो उसके अंदर उसी पल रूपांतर हो जाएगा और अपना खाना पीना त्याग देगा। ऐसा क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या बनता कि वो राक्षसी प्रवृत्ति जो उसके अंदर थी, एक जानवर की प्रकृति की, वो खूंखार तरीके से इंसान की मांसपेशियां उखाड़ के खाता था, उसने खान पीन त्याग दिया। क्यों? एक बूढ़ा शेर जब होता है क्या उसमें सामर्थ्य नहीं होता शिकार करने का? क्या वो शिकार नहीं कर पाता? इस चक्कर में 2 तरीके से व्यक्ति मरता है। एक, या तो वो शिकार का खुद शिकार हो जाए, या
बुढ़ापा आने के बाद उसे अकल आती है, उसे एहसास होता है कि अब तक जितने भी उसने जानवर मारे, क्या उन जानवरों को कष्ट हुआ था? बस इतना सा चिंतन पनपती है, वो खान पीन त्याग देता है, वे चीज़ें त्याग देता है। कौन पनपा उसके अंदर? ऐसे मन में भावना क्यों आई? ऐसा प्रत्येक जीव क्यों करता है कि एक समय के बाद समांतरता पनपने लग जाती है, स्वयं पनपने लग जाता है? क्यों? क्योंकि कुछ नाम है मैं हूं। आपके कुछ नहीं है अंदर तो भी मैं हूं। कुछ नहीं का मतलब सपाट भी है ना अगर खाली, तब भी मैं हूं, क्योंकि मैं ही आप में हूं और आप में ही हूं। हमेशा ध्यान रखें। क्यों पनपती है अच्छाइयाँ? क्यों पनपती है भारी रूप से अच्छाइयाँ? क्योंकि जब एक शासक भी जब शासन करते करते बोर हो जाता है तो वो शांति को पाने की कोशिश करता है। क्या पूर्णतः शांति को? चिंतन तो वो यही सोचता है कि मुझे पूर्णतः शांति मिल जाए, और वास्तव में जब वो पूर्णतः शांति के सपने देखता है तब उसे एहसास होता है या प्रकृति से सपने दिखा दे एक थोड़े से सूक्ष्म सपने शांति के, तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि मुझे शांति नहीं चाहिए। एक लोगों की मृत्यु लेने वाला हिटलर सबसे ज़्यादा अपनी मृत्यु से डरता था। यह हकीकत है। क्यों ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखती हैं? क्योंकि स्वयं से अहम का ज्ञान, अहम से स्वयं का ज्ञान प्राप्ति ही वास्तविकता है। वास्तविक व्यक्ति कब पनप रहा है? स्वयं नारायण और अहम नारायण के बाद स्वामी नारायण कैसा पनप रहा है? दोनों के मध्यस्थ ज्ञान से, मध्यस्थता के ज्ञान से वास्तविक नारायण पनप रहा है। ये है लाइफ। अगर कोई व्यक्ति, शिष्य एक गुरु के लिए सब समान होते हैं। किसको क्या अधिकार देने वो उनकी योग्यता और उनकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है तो उसको कैपेबल बनाता है गुरु, उसकी जगह स्थान पे उसको परफेक्ट करता है। परफेक्ट कुछ नहीं है तो इम्परफेक्ट भी ऑलवेज कुछ नहीं है। इम्परफेक्ट वो क्यों है? क्योंकि वो गलत परिस्थिति पे खड़ा है। अगर उसको एक चोर है तो मैं गुरु नारायण क्यों कहलाता हूँ? क्योंकि यदि कोई चोर भी और अगर मेरे पास आया तो मैं उसको चोर की वैसी कलाएं सिखाता हूँ कि कोई व्यक्ति उसे पहचान नहीं सकता कि वो चोर है। अर्थात मैं कभी भी सही और गलत नहीं देखता, मैं सिखाता हूँ केवल, और ना ही कोई मेरे प्राण हट सकता, ना ही मुझे कोई गलत सिद्ध कर सकता। क्योंकि मुझे गलत सिद्ध करने आया था तो आप स्वयं को गलत सिद्ध कर रहे हो। मैं व्यक्ति के हर एक मन में हूँ। व्यक्ति कहता है मन को अपने स्थिर कर लो, ठीक है, आप मुझे भविष्य का ज्ञान दे रहे हो, पर समय से पहले भविष्य का ज्ञान क्या बेहतर होता है? क्या समय से पहले अगर किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम अपना भविष्य जान लें, पर क्या समय से पहले भविष्य जानकर क्या आपको शांति मिल जाती है? नहीं, आप और विचलित हो जाते हो। अगर आपको समय से पहले अपनी मृत्यु को पता चल रहा है तो आप उस मृत्यु को टालने की कोशिश करोगे जहाँ आपका कर्म करने का भाव बनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप और विचलित हो चुके। इसलिए कहते हैं समय से पहले भविष्य का ज्ञान देना सही नहीं होता है। समय से पहले किसी व्यक्ति को, देखो आपका काम है, आपका कर्म है, आपके पिता हो या आपके कोई भी हो, वो आपको देखे आपके अपने मन में स्थिरता पाओ, अपना एक पर्पस ढूंढो, उनका कहने का कर्तव्य बनता है। पर उनको मान लेना, यही आपकी चीज़ें बताती है कि आप एक साधारण मानव की तरह स्थिर होना चाहते हो। और जब आप नहीं मानते तो समय के संग आप प्रकृति का अनुसार बनते हो और अपने आप पे योग्य बनाते हो। देखो एक निर्देश अनुसार योग्य बन गया और एक निर्देश माना नहीं, उसने माने नहीं अपने शिक्षक के, परंतु समय के संग वो चोट और प्रकृति द्वारा जब आप अपने गुरु का अपमान करते हो तो हमेशा ध्यान रखें प्रकृति दुखी क्यों होती है? प्रकृति माँ है। जब आप अपने पिता का वो करते हो तो प्रकृति दुखी होती है, फिर प्रकृति आपको सिखाती है, तो प्रकृति दर्द भी देती है, प्रकृति पेन भी देती है। फिर आप जब पेन से सीखते हो तो मैंने कहा था अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर होता है और गरीबी का असरदार जरूर होता है, असर हुई कुछ और होता है। तो जब आप तब फिर योग्य बनते हो तो आप उसी शिष्य का रूप धारण कर लो और उसी गुरु का रूप धारण कर लो। तो बिल्कुल वैसे ही जो मैंने एक कहानी में कही भी थी कि एक गुरु था, वो छायांतर व्यक्तियों को ज्ञान दे रहा, छायांतर व्यक्तियों को ज्ञान दे रहा, तो छायांतर व्यक्तियों को जो ज्ञान दे रहा तो शिष्य जो तो बेहतर बनते चले जा रहे, शिष्य जो बेहतर बनते चले जा रहे। एक शिष्य ने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारी, मैं नहीं चल रहा तुम्हारे नियमों के अनुसार, मैं हमेशा गलती करता हूँ, वो करता हूँ। आखिर में जब वो प्रकृति की ठोकर खा के आया तो पता चला उसी गुरु का रूप धारण कर लिया। अतः पर छायांतर व्यक्ति था, वो स्वरूप था गुरु का ही,
गुरु कभी खुद के गुरु की बातें नहीं मानता, वो नालायकों से चलता है। और समय के संग उसे पता चल जाता है जो मेरा गुरु ज्ञान दे रहा था वही अब मैंने छक्कर करके ज्ञान कराया। अर्थात मैं अगर आपको स्वयं मैं कहूँ कि वास्तविकता स्वयं मैं पूर्ण ज्ञान आपका स्वयं में है तो आप नहीं मानोगे। पर जब मैं समय बिताऊंगा और आपको अलग अलग जगहों पर स्थान दिखाऊंगा तो आपका दिमाग समझेगा वाकई में स्वयं में ज्ञान है पूर्णता। स्वयं मैंने जैसे कहा, अर्थात मैंने पूर्ण ब्रह्मांड के बारे में कह दिया, ओम के बारे में। और वास्तविक में मैं चौमुखी ज्ञाता हूँ, ना मैं जन्मा हूँ ना मैं कभी जन्मूंगा, ना हमेशा से उपस्थित हूँ। तो यही वास्तविकता। क्या आई एम ए गुड मैन, आई एम ए ट्रू मैन।